हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एंड न्यूज़ हब चैनल। तो आज की इस वीडियो में जो हमारा CCSU NEP 2020 का BSc फर्स्ट सेम का दिसंबर 2021 का फिज़िक्स का जो हमारा क्वेश्चन पेपर चल रहा था मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स बुक्स का, उसकी सॉल्यूशन सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें हमारा सेक्शन ए वाई शॉर्ट आंसर टाइप भी कंप्लीट हो चुका था 5 पार्ट्स में, और शॉर्ट आंसर टाइप तो सेक्शन बी भी कंप्लीट हो चुका था 4 पार्ट्स में। और उसके बाद हमारे सेक्शन सी लॉन्ग आंसर टाइप चल रहा था, तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हुआ था। तो इसमें ये हमने 2 पार्ट में कंप्लीट करा था बिकॉज ये सबसे लेंथी क्वेश्चन है इसका। तो इसके बाद हमारा अब आ गया क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रूव डैट आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 8k कैप एंड 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सिद्ध कीजिए कि जो ये वेक्टर दे रखा है और ये वेक्टर दे रखा है ये एक दूसरे के लंबवत है, यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो हमें गिवन में पहले हम वे मानेंगे, इसे वेक्टर ए इसे वेक्टर बी मान लिया, तो वेक्टर इज इक्वल्स टू दिस एंड वेक्टर बी इज इक्वल्स टू दिस। अब हमें प्रूफ वाले क्वेश्चन में फिर हम लिखते हैं टू प्रूफ क्या करना है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट इज़ वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। यानी जो हम लैंग्वेज में लिखते हैं अगर वो मैथमेटिकली सिंबल में लिख सकते हैं तो हम सिंबल में भी लिख देते हैं, इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पे भी। और ऐसे ही हम स्टार्ट करते हैं मोस्टली गिवन टू प्रूव या प्रूफ, यानी शुरू में हम बता देते हैं हमें क्या दे रखा है क्या नहीं, क्योंकि हमारे पास आंसर शीट में क्वेश्चन नहीं लिखा होता और सारे क्वेश्चन लिखना भी कोई ज़्यादा बेनिफिशियल बात नहीं होगी, तो इससे बढ़िया हम आंसर में इस तरह बताएं। तो इसके प्रूफ में हम करेंगे, हमें पास क्या है, वेक्टर ए दिस है, वेक्टर बी दिस है, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, इसे इक्वेशन नंबर 2। तो हमें इन दोनों को परपेंडिकुलर प्रूव करना है। तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होते हैं, अगर उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आए। कैसे, अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है, उनका फॉर्मूला होता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, यानी उनके बीच का एंगल। तो अगर ये 0 के इक्वल है तो वेक्टर यानी ए बी कॉस थीटा 0 के इक्वल हो गया। तो ए बी दोनों के मैग्नीट्यूड तो 0 है नहीं, तो हमारा जो कॉस थीटा है वो 0 के इक्वल होगा। और कॉस थीटा 0 कब होता है, जब वे परपेंडिकुलर होते हैं, थीटा 90 डिग्री होता है। तो यही मैंने आगे लिखा है, वी हैव टू प्रूव डैट वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। अब क्या लिखा है, सो टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ़ देयर डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। सिंस इफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 0, तो इसका मीन्स होगा ए बी कोस थीटा 0 है, इसका मीन्स होगा कोस थीटा 0 है, इसका मीन्स होगा कोस थीटा 0 है, तो थीटा 90 डिग्री है, यानी ए वेक्टर वेक्टर बी के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो सो इन ऑल वी हैव टू प्रूव डैट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 0। तो हमें मेन प्रूफ क्या करना है अब, कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 है। अब इनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। नाउ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू, जो हमारा ये था वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इनकी वैल्यूज़ रख दी। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है, पहले वाले का डॉट इसमें फिर इसमें फिर इसमें, जैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं नॉर्मली वैसे ही। तो ऐसे सारी मल्टीप्लिकेशन कर ली, पहले इसकी इन तीनों में, फिर इसकी नेक्स्ट इन तीनों में, फिर इसकी इन तीनों में। तो हमारे पास ये आ गया। अब इसमें हमारे पास आया आई डॉट जे, आई डॉट के, जे डॉट आई, जे डॉट जे डॉट के डॉट आई, के डॉट जे, के डॉट के। तो अब इसमें हमारा फॉर्मूला होता है, अगर दोनों सेम है, आई डॉट आई है, जे डॉट जे है, के डॉट के है, तो 1 होगा। बट अलग है, आई डॉट जे डॉट के, वो जे डॉट के, जे डॉट आई डॉट के डॉट आई, के डॉट जे। अगर अपोजिट है यानी अलग है तो वो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। आप इसी से देख लो, अगर हमारे पास यहाँ आई है जे है, दोनों का मैग्नीट्यूड तो 1 है, बट इनके बीच में 90 डिग्री होता है, ये यूनिट वेक्टर होते हैं ऐसे x y z की तरह ही। तो इनके बीच में 90 डिग्री होगा तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। अब ये आई भी इधर ही है, दूसरा आई भी इधर ही है, तो इन दोनों के बीच में 0 डिग्री और कोस 0 1, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड 1 ही है, तो ये 1 ही आएंगे। तो अब इनकी वैल्यू रख दी, मल्टीप्लाई कर ली, 2 × 1 यहाँ पे 0, ऐसे पूरा सॉल्व कर लिया। तो हमारे पास क्या आएगा, पहले वाली 2 बचेगी, दूसरे वाली 0 हो जाएगी।
आई डॉट जे था, अगली आई डॉट के था, ये भी 0 हो गया, जे डॉट आई भी 0 हो गया, जे डॉट जे में 6 बचा। आप डायरेक्ट देख सकते हो आई वाले की आई में 2 और जे वाले की जे में 3 2 6 और के वाले की के में 8 × -1 -8। तो अब ये 6 और 2 कितने हो गए 8 और ये भी 8 8 - 8 0। तो हमारा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 आ गया। सो वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, हैज़ प्रूव। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन प्रूव हो गया। मैथमेटिकल क्वेश्चंस इजी पढ़ते हैं पेपर में अगर आप सॉल्व उसका तरीका पता हो, बिकॉज जो थ्योरी टाइप क्वेश्चन होते हैं एक तो उनमें मोस्टली फुल मार्क्स देते ही नहीं है, 1 या 2 मार्क्स काट ही लेंगे, और दूसरा थ्योरी में हमें ज़्यादा लिखना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। सो ये देखो एक पेज का ही क्वेश्चन था जबकि ये लोग और पहले वाला हमारा 4-5 पेज पे आ गया था। तो इससे भी आप आइडिया लगा सकते हो। सो ऐसी और वीडियोस के लिए स्टडी एंड न्यूज़ हब के साथ जुड़े रहिए। आगे और क्वेश्चन पेपर भी आएंगे, प्रेजेंटेशन, साइलैब ऑन क्लाउड, ETC और कुछ फन वीडियोस भी। तो सबके लिए स्टडी एंड न्यूज़ हब के साथ जुड़े। स्टे ट्यून्ड विद स्टडी एंड न्यूज़ हब। थैंक यू सो मच गाइस। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी वीडियोस आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। बाय बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। बाय बाय।